जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की नई आने वाली मूवी पठान का जो गाना रिलीज़ हुआ बेशरम रंग, उसको लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से उस गाने को शूट किया गया है, जिस तरह के बोल उस गाने के हैं, जिस तरह की लोकेशन उस गाने की है, मतलब उस गाने की ट्यून तक को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ट्यून लोग बोल रहे हैं कि कॉपी है, गाने का जो पिक्चराइजेशन है उसको लोग बोल रहे हैं सेमी न्यू टाइप का है। शाहरुख खान जो दिखाई दे रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो ऋतिक रोशन से प्रेरित हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पकड़ के रख ली है। अभी दीपिका पादुकोण के कपड़ों के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि भैया इसमें भगवा रंग के कपड़ों को दिखाया गया है और गाने का रंग रखा गया है बेशरम रंग। तो लोग कह रहे हैं कि भैया ये पूरा सुनियोजित तरीके से ये पूरा काम किया गया है। तो ऐसे में शाहरुख खान जो कि काफ़ी समय से कोताही बरत रहे थे कि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो पठान को लेकर। सुनने में ये भी आया था कि पठान का जो पोस्ट प्रोडक्शन था उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम किया गया था, जिससे कि इस बात का ख्याल रखा जा सके कि किसी भी प्रकार की गलती या परेशानी ना हो। लेकिन बात वही है ना कि जब कुछ होना रहता है तो आप कुछ भी कर लें, उसको टाल नहीं सकते, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोशल मीडिया पर व्यापक तौर पर इस मूवी के खिलाफ ट्वीट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। लगातार बॉयकॉट पठान ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर। ऐसे में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और अपने अपने कारणों से निकल कर आ रही हैं। ऐसे में तो जान लेते हैं सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है आज, जबकि इस गाने को भी रिलीज़ हुए अब 2 दिन से ज़्यादा हो चुका है। उसके बावजूद भी लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर भी सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक ट्रेलर तो निकल कर सामने आया ही नहीं। जब ट्रेलर आएगा तो उसमें तो न जाने लोग क्या क्या गलतियाँ ढूंढेंगे। दीपिका पादुकोण अब तक 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है, जिनमें से कई बेहद कामयाब भी रही हैं। शाहरुख खान भी 30 के दशक से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या इन लोगों ने अपनी अभिनय कला को लेकर अब हार मान ली, क्योंकि जहाँ एक तरफ बॉलीवुड की टॉप हीरोइन है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड का किंग खान कहे जाने वाला सुपरस्टार है। क्या इन्हें अपनी फिल्म हिट करवाने के लिए अब बेशरम रंग जैसे गाने की ज़रूरत पड़ रही है? इस गाने में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तारीफ की जाए। वैसे भी ये 2-3 गानों की कॉपी। जैसे इस गाने को सुनकर हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने गाने की याद आ जाती है, और सीन देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि घुंघरू टूट गए गाना जो था उसको कॉपी किया गया है। डांस के आधे अधूरे मूव्स देखकर नूरा फतेही की याद आ जाती है। इससे अच्छा तो आइटम सॉन्ग के लिए नूरा फतेही को ही ले लेते और कपड़े उर्फी जावेद से उधार ले लेते। सबसे ज़रूरी बात तो यहाँ पर यह है कि उर्फी जावेद को लेकर लोगों का कहना है कि अब हमें वो ज़्यादा सही लगने लगी हैं दीपिका पादुकोण की बजाय। दूसरी बात, अगली बात यहाँ पर यह है कि येलो और गोल्ड बिकनी में दीपिका पादुकोण को देखकर किम कार्दाशियन और उर्फी जावेद की याद आ रही। असल में दीपिका इस गाने में डांस नहीं कर रही हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैला रही हैं। दीपिका जिस तरह मुंह में स्ट्रॉबेरी खा रही हैं, लग रहा है कि वो किसी घटिया सही चीज़ का ऐड कर रही हैं। उन्हें देखकर लग रहा है कि वे नशा करने के लिए डांस कर रही हैं। कम से कम उनकी आंखें तो यही कह रही हैं। वे अपने शरीर के अंगों को जिस तरीके से फ्लॉन्ट कर रही हैं, उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा भद्दा लगता है। इस गाने को देखकर लग रहा है कि उर्फी जावेद झूठ मूठ में बदनाम है, क्योंकि बॉलीवुड ने ये सब कुछ नॉर्मल मान लिया है। ऊपर से शाहरुख खान इस गाने में अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। गाना पूरी तरीके से सेमी न्यूड है। इस उम्र में शाहरुख खान को ये सब करने की आखिर ज़रूरत क्या थी, ये समझ से परे। असल में कई बार जो काम ट्रेलर नहीं कर पाता वो सिर्फ एक गाना कर जाता है। शाहरुख खान ने यही सोचा होगा और इसलिए पठान फिल्म का बेशरम रंग गाना पहले रिलीज करवा दिया। इसी तरह का काम फिल्म ब्रह्मास्त्र का गाना केसरिया ने भी किया था। अब सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड में टैलेंट नहीं है जो इस तरह की अश्लीलता बेचने की नौबत आ गई। मार्केटिंग में एक कहावत है कि जब कुछ नहीं बिकता तो फिर सेक्स बिकता है। लगता है शाहरुख खान ने इसे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले लिया, और अपनी इसी हरकत ने शाहरुख और दीपिका ने अपने फैंस को निराश भी कर दिया। एक बड़ा तबका इस गाने को देखने के बाद से पठान को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। लोगों का कहना है कि शाहरुख और दीपिका जैसे स्टार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लोगों का ये भी कहना है कि एक तरफ दक्षिण भारतीय फिल्में हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को श्रद्धांजलि दे रही हैं, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड है जो कि लगातार गंदगी फैला रहा है। बॉलीवुड अपनी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए अश्लीलता और हिंसा का उपयोग कर रहा है, जो कि समाज में नेगेटिविटी का प्रभाव डालती। कुछ लोगों का कहना है कि इस गाने में अश्लीलता की हद हो चुकी है। इससे अच्छा तो कोई ऐसी घटिया सी मूवी ही शूट कर लेते। शायद इनको पता चल गया है कि मूवी वैसे भी चलेगी नहीं, इसलिए युवा वर्ग को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रकार का रंगनाच किया जा रहा है। शाहरुख खान और दीपिका को समझना चाहिए कि जब जब कला और प्रतिभा का दिवाला निकल जाए तो खुद को नीलाम करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। कभी हिंदी सिनेमा भारतीय समाज, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को प्रदर्शित करते हुए मनोरंजन करती थी और सामाजिक संदेश देने का एक साधन हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ फूहड़पन, अश्लीलता तक ही चीज़ें सीमित रह गई। एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए क्या ऐसी गंदगी को रोकना हम सभी का कर्तव्य नहीं है? वैसे आपको नहीं लगता कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को इस अश्लीलता की ज़रूरत नहीं थी? तो मान लिया जाए कि अब उनका जादू खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उनके लिए ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं मोटे तौर पर ही सही लेकिन महत्वपूर्ण साबित होती जा रही हैं। यहाँ पर अगर पब्लिक अब ऐसे में व्यापक सवाल उठा रही है तो वो भी कोई गलती नहीं है।
जॉन अब्राहम का तो अभी तक जिक्र भी नहीं हुआ है, क्योंकि जॉन अब्राहम को अभी तक दिखाया भी नहीं गया बॉयकॉट के। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, आज तो एक नया ही कारण इसके बॉयकॉट का पैदा हो गया। पठान के गाने बेशरम रंग की रिलीज के बाद से ही बॉयकॉट पठान ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, और इस ट्विटर ट्रेंड के ट्रेंड होने की एक वजह यह भी है कि गाने में दीपिका पादुकोण का ऑरेंज ड्रेस में होना और शाहरुख खान की ग्रीन शर्ट में होना। ऑरेंज और ग्रीन को यहाँ पर धर्मों से जोड़कर कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि दीपिका के सेक्सी कपड़ों और इशारों से हिंदुओं को नंगा दिखाया जा रहा है, जबकि ग्रीन शर्ट से शाहरुख को ऐसी लड़कियों का इस्तेमाल करने वाला शख्स। वहीं दीपिका और शाहरुख के हाथों के जेस्चर्स पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां वो सलाम करते दिख रहे हैं। इसके अलावा शाहरुख और दीपिका के पुराने मुद्दों पर भी ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जिसमें कि दीपिका का जेएनयू विवाद में शामिल होना भी शामिल है। दरअसल ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर फिल्म को सिर्फ और सिर्फ बॉयकॉट किया जा रहा है। एक और जहां फिल्म को ट्रोल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान और दीपिका के फैंस इस मूवी के सपोर्ट में भी आ गए। फैंस दीपिका के हॉट अंदाज की तारीफ करते नहीं थक रहे और उन्हें हॉलीवुड से भी बेहतर बता रहे हैं। वहीं शाहरुख का इस उम्र में जो चार्म है, फैंस उसकी वाहवाही कर रहे हैं और कमबैक फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। कुछ कमेंट्स में शाहरुख और दीपिका के फैंस का ये तक कहना है कि ये बॉयकॉट पहले से निर्धारित होते हैं ताकि शाहरुख को बदनाम किया जा सके। गौरतलब है कि पठान 25 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। पठान एक पैन इंडिया फिल्म है जो कि हिंदी के साथ साथ अन्य साउथ भाषाओं में भी रिलीज़ होगी। फिल्म में दीपिका और शाहरुख के साथ ही जॉन नजर आने वाले हैं। फिल्म में जॉन अब्राहम ने विलन का रोल किया है। ऐसे में इस मूवी से ट्रेड एनालिस्ट को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और इनका तो ये तक कहना है कि अगर ये मूवी कहीं से कहीं तक फ्लॉप होती भी है, उसके बावजूद भी ये मूवी बहुत गिरी से गिरी हालत में भी 150 करोड़ रुपए तो कमाने में सफलता हासिल कर ही लेगी। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार का बॉयकॉट प्रदर्शन इस मूवी को लेकर चल रहा है, उसने कई लोगों को सोचने मजबूर कर दिया है कि आखिर अगर फिल्म मेकर कोई एक मूवी बनाने जाते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो बात हुआ करती थी, शायद उसको लेकर काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है। अगर आप, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप एक कंज्यूमर के लिए एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको कंज्यूमर में ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं भैया हम तो ये फला पेन बनाएंगे, अगर आपको ये पेन खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। अगर आप ये पेन बनाते हो और कोई ख़रीदता ही नहीं है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही नहीं है ये पेन, तो आपका इस पेन को बनाने का कोई सेंस नहीं निकलता है। यहाँ पर मेकर्स को इस बात को समझना चाहिए कि दर्शक आखिर क्या देखना चाह रहे हैं, क्या चीज़ सुनना चाह रहे हैं। साउथ की मूवीज़ अगर लगातार हिट हो रही हैं, कांतारा जैसी छोटे बजट की फिल्में, कार्तिकेय 2 जैसी छोटे बजट की फिल्में, कश्मीर फाइल्स जैसी छोटे बजट की फिल्में अगर हिट हो रही हैं, तो उसका पीछे कारण क्या है? उसमें तो कोई भी इस प्रकार का गाना का भी उपयोग नहीं किया गया, तो उसके बावजूद भी ये मूवीज़ क्यों हिट हो रही हैं? कुछ बड़े कारण हैं जो कि यहाँ पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।